कल भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी महापर्व भी है। साल में एक दिन ऐसा होता है, हमारे ठाकुर जी श्री कल्लू जी स्नान करते हैं। उसका YouTube पर लाइव प्रसारण भी होता है। तो शाम को कल 7 बजे कल्लू जी के स्नान का लाइव प्रसारण होगा, दर्शन करना। हम जहाँ ठहरते हैं वहीं से कल्लू जी का स्नान, ठाकुर जी का स्नान होता है। तो भूतड़ा परिवार में ही कल हमारा वहीं पर, जहाँ हमारा निवास है वहीं पर ही भगवान का स्नान होगा। और उसका प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर और आस्था के YouTube चैनल पर भी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा बाबा का, ठाकुर जी का, जैसा हर साल का नियम है वैसा कि वैसा ही हमारे जो विद्वत ब्राह्मण जन हैं, जो हैदराबाद के भी ब्राह्मण जन हैं वो भी, और साथ में जो ब्राह्मण जन हैं वो भी बड़े प्रेम से कल लाइव प्रसारण में कल्लू जी का स्नान, श्रृंगार, पूजन कल 1 घंटे का शाम का सभी लोग आस्था चैनल पर भी और हमारे YouTube चैनल पर भी दर्शन करेंगे। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है, उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो, अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया, तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी? नहीं। तो नेत्र होना, जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा। शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा, उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर, चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है, तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख देती है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतने लाड़ की जरूरत पड़ जाएगी, उतने लाड़ की जरूरत। जितनी छोटी। अब आप कहोगे गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे ठाकुर जी भी तो देखो कितने बड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर में कथा थी, बहुत साल पहले, 20-1 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल के पहले की। इंदौर के सेठ जिनके पास में ठाकुर जी थे, और उनके कोई गुरुजी, अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, उन्होंने कह दिया इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। अब उनको कह दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, तो वो इनको नर्मदा जी में विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे या कहीं देने के लिए जाने लगे। वो हमारे यहाँ कथा में आए थे, तो वो अटैची लेकर आए थे, तो पूछ लिया हमने कि इस अटैची को आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है इसमें?
उन्होंने कहा इसमें लड्डू गोपाल है ठाकुर जी। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे गुरुजी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में रहती है ना तो तकलीफ होती है, इसलिए हम इनको नदी में नर्मदा जी में छोड़ने के लिए या आश्रम पर किसी के यहाँ देने के लिए जा रहा है। तो हमने कह दिया लाडला है, कहाँ इसको नर्मदा के जल में आप छोड़ोगे, हमको दे दो, हमारे साथ कथा में चलता रहे, आनंद से श्रवण करता रहे, भक्ति करता रहे। और क्या लाडला है वो, उसका नाम हमने कल्लू रखा, हमारा कल्लुआ है, लाडला। हमने पहले भी कथा में कहा है कि अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच गए। हमने उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना, देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भाव के साथ आप समर्पित करें। देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित करिए, धीरे धीरे समर्पित करें। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे, बेलपत्री वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण करें। सोमवार की अष्टमी शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार रति आ गई,
रोहिणी आ गई। सबने समझाया सती को, सती ले थोड़ा सा जल का आचमन कर ले, थोड़ा सा जल पी ले सती। सती ने अपने केशों को खोल कर माता सती कहती है, सुनो मां प्रसूति, मैं सती देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी मां आज एक शब्द कहती हूं, जिस स्थान पर शंकर के लिए कोई स्थान नहीं हो, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर, जिस भवन के अंदर शंकर का कोई स्थान ना हो, शंकर का शिवलिंग ना हो, सती कहती है उस घर का जल पीने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिस घर में शिव का स्थान होता है, जिस घर में शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है, उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ उस व्यक्ति के घर में आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति शंकर जी का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव का स्थान नहीं रखा, शंकर के बैठने का स्थान नहीं रखा, इसलिए दक्ष प्रजापति के घर का जल मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मैं यहाँ जल, तुम मां प्रसूति कर रही है, ये तो तेरे पिता का घर है, पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। ये पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बुजुर्ग बंधो, स्मरण रखना, प्रत्येक घर में भगवान शंकर का एक छोटे से छोटा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कल हमारे श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी और श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों एक प्रश्न कर रहे थे। कल उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे पास में 2 शिवलिंग थे, तो किसी ने कहा कि एक शिवलिंग रखो, एक शिवलिंग हटा दो, तो उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हमने कहा, हमने कल भी कथा में कहा था, 1 से 1000 तक भी अगर तुम्हारे घर में शिवलिंग है तो वो दोष नहीं देते, वो तुम्हारा कल्याण ही करते। किसी अन्य देवता की मूर्ति अगर तुम्हारे घर में है तो किसी देवता की अगर मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर है तो वो 1-2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पर भगवान शंकर का यदि शिवलिंग तुम्हारे घर में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, कितने भी हैं, तुम्हारे घर का वो शिवलिंग कभी तुमको दुख नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा। इतने भी शिवलिंग। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता का चरित्र कहता है, फिर उस घर से गया हुआ व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर आए, कितने भी तीर्थों का जल लेकर आ जाए और कितने भी तीर्थ कर आ जाए, उस तीर्थ का कोई फल नहीं होता अगर घर के अंदर शिवलिंग नहीं होता। घर के अंदर शिवलिंग का होना बहुत जरूरी, भले छोटा सा, भले छोटा, वो घर में होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे, एक पत्र अच्छा है, देखिए। बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर गतो छड़ी ना में
कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। बहुत बड़ा पत्र है, हैदराबाद भी बड़ा है ना, इसलिए पत्र भी बड़ा है। ठीक है। मैं प्रियंका राहुल सोनी, कहीं बैठी हो प्रियंका राहुल सोनी तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं प्रियंका राहुल सोनी, पुराना पुल, हैदराबाद से हूँ। सबसे पहले मैं भूतड़ा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और बाबा कुछ साधुवाद देना चाहती हूँ। शिव जी ने बड़ी कृपा करी। जो रक्षाबंधन का तोहफा ब्रजगोपाल जी, मैं ब्रजगोपाल भूतड़ा जी को साधुवाद दूं कि रक्षाबंधन का तोहफा ब्रजगोपाल जी आपने सभी बहनों को दिया है, इस पत्र में लिखा है। ये शिव कृपा। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी शादी हुई और मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तब बाबा की कृपा से पहली बार आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरा जॉब लग गया। गुरुदेव, मेरी बेटी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसके मुंह में एक छाला हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बता दिया, मगर मेरा विश्वास बाबा पर इतना था कि वो छाला एक ही हफ्ते में गायब हो गया और फिर मेरी बेटी पंजे पर चलती थी। वो पूरी खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, पर बाबा पर मेरा भरोसा पूर्ण था। डॉक्टर ने कहा था ये ऐसी ही चलेगी, पर बाबा की कृपा से, शिव जी के चढ़े हुए जल से आज मेरी बेटी पूरी चलने लगी और बाबा की कृपा से उसका पूरा पांव रखा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आया और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर कर दिया दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और अच्छा है, मैं कविता यादव बी शंकर लाल यादव, हम हैदराबाद बेगम बाजार के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हैदराबाद बेगम बाजार के निवासी हैं। बेलपत्री का शिवजी पर चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, मेरी उम्र भी 40 वर्ष की हो गई,
पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया, मन्नतें भी बहुत मांगी, पूजा पाठ भी बहुत किया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमेशा हर जगह से नाराजगी ही हाथ लगी। अब करें तो करें क्या। तब आपकी कथा पहली बार सुनी और बाबा पर भरोसा जागृत हुआ। शिवजी का पशुपतिनाथ का व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और प्रदोष टाइम में बाबा का पूजन का विधान आपने जैसा बताया वैसा करा। बाबा की 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करी। अवस्था बहुत हो गई थी, 40 साल की मेरी उम्र हो गई, पर संतान का योग नहीं बन रहा था। तब बाबा की कृपा से पहली बार पशुपति व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 9 साल के बाद मेरे घर में बाबा की कृपा से 23/9/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया, जिसका नाम मैंने भुवनेश्वर यादव रखा। यह शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, एक विश्वास। कहीं पर भी रहो, सीमा हो सकती है देश की हो, सीमा हो सकती हो प्रदेश की हो, सीमा हो सकती हो पुलिस की हो, सीमा हो सकती हो एक विधायक की, एक सांसद की भी एक सीमा होती है, एक अध्यक्ष की भी सीमा होती है, पर मेरे शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं। जिसने दिल से पुकारा, जिसने दिल से नाम लिया, मेरा शंभू वहीं आकर खड़ा हो वही। बस उसमें आपका दिखावा नहीं होना चाहिए। देखिए, सती माता से कह रही हैं माता प्रसूति की, ये थोड़ा सा जल का आचमन कर लो, और माता प्रसूति के शब्द सुनकर माता सती कह रही है भले मेरे पिता का घर पर जल नहीं पीऊंगी, क्योंकि यहां शिव का स्थान नहीं है। जहां शिव नहीं है वहां कोई तीर्थ नहीं है। चाहे दुनिया में तीर्थ जाकर कितना भी जल इकट्ठा कर लेके आओ, कोई कहे हम गंगा का जल लाएं, कोई कहे हम सरयू जी का जल लाएं, कोई कहे हम मंदाकिनी का जल लाएं, कोई कहे हम यमुना जी का जल लाएं, कोई कहे हम छिपरा का जल लाएं, कोई कहे हम नर्मदा का जल लेकर आए। सारी दुनिया का जल एकत्रित कर लो, सारी दुनिया का सारे देवताओं को एकत्रित कर लो, पर यदि शंकर का कोई स्थान नहीं, शिवलिंग नहीं, तो उस घर के जल का भी कोई महत्व नहीं।